आज बबुआ लोग हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 को जो है सो पढ़ेंगे। पिछले क्लास में 8.3 को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ चीज पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, जिसमें 3 फॉर्मूला लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और क्या लिखाए थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या क्या था सर? पहला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सर यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे? दूसरा फॉर्मूला था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार अगर हम यहां से टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। एक और फॉर्मूला था, क्या था बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहां से? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, है ना। सिर्फ इधर उधर करना है और क्या। चलो अब यहां ध्यान देना। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, क्या क्या? साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सबको जो है सो कॉट के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो पहला कौन है सर? साइन ए। चलो ध्यान देना, साइन ए। साइन को कॉट के फॉर्म में लिखना है। कैसे बनाएंगे? यहां साइन के साथ कॉस है, कॉट नहीं है। यहां सेक के साथ टेन है, यहां कॉसेक के साथ कॉट है। और हमको कॉट के फॉर्म में लाना है, साइन को कॉट के फॉर्म में लाना है। तो इन तीनों फॉर्मूला में कॉट कहां मिलेगा सर? ये तीसरा नंबर में कॉट मिलेगा। किसके साथ रिलेशन है कॉट? कॉसेक के साथ। कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो क्या हम किसी प्रकार साइन को कॉट के रूप में या फिर कॉसेक के रूप में ला सकते हैं? अगर हम कॉसेक के रूप में ला लेंगे तो फिर कॉट के फॉर्म में आराम से आ जाएगा, है ना। बताओ, क्या साइन को कॉसेक के रूप में ला सकते हैं? तो पहला क्लास में विलोम संबंध पढ़ाए थे कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तो सर साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए, हाँ क्या बोल रहे थे? क्या साइन को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए? लिख सकते हैं। अब क्या कॉसेक सर कॉट के साथ कोई संबंध है इन तीनों फॉर्मूला में से? तो यहां देखो, क्या कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए? तो सर अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा उधर? अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा ना अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक ए को अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बताओ, देखो देखो साइन ए जो है सो कॉट के रूप में व्यक्त हो गया। हाँ नहीं समझे भाई? अगर ये फॉर्मूला याद रहे ना
ये सब क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब देखो सेक को कैसे हम लोग यही बनाते हैं। सेक ए को कॉट के रूप में कैसे बनाएंगे, बताओ। सेक ए को कॉट के रूप में कैसे बनाएं, सोचो। सेक ए को कॉट के रूप में कैसे बनाएं, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सेक को कॉट के रूप में कैसे बनाएं, ठीक है। अच्छा, सेक के साथ किसका रिलेशन है, तो सेक के साथ tan का रिलेशन है। सेक के साथ किसका रिलेशन है, tan का रिलेशन है। अब अगर tan पता चल जाए तो cot पता नहीं चलेगा जी, क्यों, क्योंकि tan cot का विलोम होता है। तो हम यहां से सेक को लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं √1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सेक को लिख सकते हैं, वहां से चेक करो, √1 + tan स्क्वायर ए, यहां ए है तो यहां पर भी ए लगाना होगा, यहां थीटा है तो यहां भी, यहां थीटा है तो यहां भी थीटा बनेगा, है ना। हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? कुछ नहीं किए सर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यही ना होता जी। चलो, तो सर ये तो tan के रूप में व्यक्त हुआ, लेकिन हमको तो बनाना है cot के रूप में। तो हमको पता है कि tan जो है वो cot का विलोम होता है, तो tan को लिख सकते हैं 1/cot, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़े। देखो तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, √cot स्क्वायर ए +1 बाई क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए। अरे एलसीएम निकालना है और क्या, है ना। तो कितना हो गया सर, देखो ऊपर में इसको ऐसे रख दो, cot स्क्वायर ए +1, और यहां देखो cot में स्क्वायर है और स्क्वायर भी है, साथ ही साथ रूट भी है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा यहाँ cot ए। मतलब ऐसा होता है सर कि मान लो x स्क्वायर का ऐसे रूट होना, अगर x स्क्वायर का ऐसा रूट हो तो यहां से स्क्वायर भी हट जाएगा, रूट भी हो जाएगा, बच जाएगा x है, एक ऐसे सर। तो यहां ध्यान देना, x स्क्वायर, अब इस रूट के मतलब पावर में कितना होता है सर, 1/2। रूट के मतलब पावर में क्या होता है, 1/2। तो ये 2 क्या है, तो 2 एक पावर है, किसका पावर है, तो x का पावर है, और 1/2 ये भी पावर है, किसका, तो x स्क्वायर का पावर है। और सर पावर एक दूसरे से गुना होता है, पावर एक दूसरे से क्या होता है, गुना होता है, यानी कि 2 × 1/2, तो 2 कट जाएगा तो क्या बच गया, x⁴ यानी कि x, है ना। तो कहीं पर अगर स्क्वायर हो और उसमें साथ ही साथ रूट भी हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल समझ लेना, ठीक है। चलो, तो देखो सेक को भी हम लोग किसके फॉर्म में लिख लिए, कॉट के फॉर्म में लिख लिए, है ना। तो साइन को भी कॉट के फॉर्म में लिख दिए, सेक को भी कॉट के फॉर्म में लिख लिए। एक और चीज बच गया, tan ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। बताओ क्या बहुत झमेला है tan को कॉट के फॉर्म में बदलना है, बताओ। नहीं सर, आसान है, सिर्फ इसको लिख देंगे 1/cot ए, तो tan भी कॉट के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़ते हैं, हटा दे इसको, चलो लिख लो इसको, हटाते हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में व्यक्त करें। मतलब जैसे यहां पर सिर्फ 3 चीज को, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 3 चीज को, किसको साइन को, सेक को, tan को किसके रूप में व्यक्त किए, कॉट के रूप में व्यक्त किए। अब यहां बोला है कि त्रिकोणमिति की सभी अनुपात को किसके रूप में लिखना है,
तो सेक के रूप में लिखना है ना। चलो ध्यान देना। तो पहला हम लोग लेते हैं साइन ए। थीटा बोला कि ए बोला है? हाँ, सेक ए के रूप में लिखना है। ठीक है। क्या साइन के साथ सेक रिलेशन है? नहीं। तो साइन के साथ कौन है? कॉस है। तो आंख बंद करके साइन को कॉस के फॉर्म में लिख लो। तो साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे यहां से इसको हटा देंगे तो यहां क्या हो जाएगा जी? रूट ना हो जाएगा है। ठीक, आगे बढ़े। चलो सर, ये कॉस के फॉर्म में आया, सेक के फॉर्म में कैसे आया? नहीं सर, अभी सेक के फॉर्म में नहीं आया, लाना पड़ेगा। अब हमको पता है कि कॉस जो है वो सेक का विलोम होता है ना। तो कॉस को लिख सकते हैं 1/sec। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/sec स्क्वायर ए। ठीक। अच्छा देखो, एलसीएम नहीं समझ में आया तो कैसे समझेंगे? एक काम कर लो, उतना कुछ समझना नहीं, सिर्फ इसको यहां गुना कर दो। तो सेक को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहां माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, और बटे में सेक स्क्वायर है ना। अच्छा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए -1। अब यहां भी देखो, तो सेक में स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो कैंसिल होकर सिर्फ क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये देखो, हम लोग साइन को सेक के पदों में व्यक्त कर लिए ना। अभी तो सिर्फ साइन को ना किए सर, बाकी और भी तो चीज है। जैसे क्या सर? कॉस। तो ये तो हलवा है, इसको तो सिर्फ क्या लिख देंगे? 1/sec लिख देंगे। तो कॉस भी सेक के रूप में व्यक्त हो गया, साइन भी हो गया और सेक भी हो गया। अब tan ए। तो tan को तुम लोग साइन बाय कॉस करके भी बना सकते हो, tan को साइन बाय कॉस करके भी तो बना सकते हैं, या नहीं तो फिर tan तो खुद सेक के साथ रिलेशन बना के रखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से tan बराबर कितना हो जाएगा बताओ? tan बराबर बताओ, यहां से स्क्वायर आओ, उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा ऐसे। तो सेक स्क्वायर a -1। सर tan भी क्या हो गया? सेक के रूप में व्यक्त हो गया। बताओ, टेंशन है? क्या? नहीं सर, आगे बढ़िए। कॉट तो कॉट tan का उल्टा होता, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो कॉट अच्छा, कॉट को पहले से लिखो। नहीं छोड़ो इसको, छोड़ो, हटाओ। क्या कॉट को लिख सकते हैं 1/tan a? हाँ सर, लिख सकते हैं। अब देखो, tan a का मान यहां से लिख देंगे, क्या? सेक स्क्वायर a -1 है ना। दिक्कत? नो सर। चलो सर, क्या हो गया? साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया। अब सेक, क्या सेक को सेक के रूप में व्यक्त करना है? नहीं, सेक को नहीं करना है ना। अब क्या बच गया? साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक बच गया। कॉसेक ए। कॉसेक को हमको व्यक्त करना है सेक के रूप में। तो कॉसेक किसका विलोम होता है? याद करो, कॉसेक किसका विलोम होता है? सर, कॉसेक साइन का विलोम होता है। कॉसेक साइन का विलोम होता है। देखो, साइन यहां पर निकाल के रखें, तो उसका विलोम कर दो, उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा सेक ए और नीचे में हो जाएगा √ सेक स्क्वायर a -1 है ना। तो हम साइन को, कॉस को, tan को, कॉट को एंड कॉसेक को जो है सो किसके रूप में? सेक के रूप में व्यक्त कर लिए। ठीक है, हटा दो इसको। चलो उतारो, जल्दी से उतार लिए, हटाएं। चलो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। पहला नंबर क्वेश्चन चेक करो क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन,
किताब कलम कॉपी लेके बैठो तब ना बनेगा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, ऑप्शन ए कहता है 1, ऑप्शन बी कह रहा है कि 9, ऑप्शन सी कह रहा है 8 और ऑप्शन डी कह रहा है 0। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां से सर कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हाँ सर 9 कॉमन नजर आ रहा है, तो 9 कॉमन निकाल लो, तो यहां क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए, यहां भी 9 कॉमन निकाल गया तो बच गया 10 स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, है ना 1। बताओ गुणा करो तो 9 का 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 ही होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन बी। ठीक, कोई परेशानी नहीं। चलो पहले इसको लिख लो, हटा दे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी -1, है ना। अब सवाल है सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो पिछले क्लास में भी कुछ बात बोले थे, आज भी बता रहे हैं। इस एक्सरसाइज में कहीं भी अगर तुमको tan नजर आए, क्या नजर आए, tan, तो उसको हमेशा साइन बाय कॉस कर देना, क्योंकि tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कहीं पर अगर कॉट नजर आए तो उसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर देना। कहीं पर अगर कॉसेक थीटा नजर आए तो कॉसेक किसका विलोम होता है जी, तो कॉसेक सर साइन का विलोम होता है, तो कॉसेक थीटा को लिख देंगे 1 बाय साइन थीटा। और अगर कहीं पर सेक थीटा नजर आए तो सेक किसका विलोम होता है, तो सेक कॉस का विलोम होता है, तो सेक थीटा को लिख देंगे 1 बाय कॉस थीटा। और सर साइन थीटा रहे तो उसको क्या करेंगे, उसको किसके रूप में बदलेंगे, तो नो बाबू, यहां साइन थीटा को और कॉस थीटा को जैसे का तैसे रहने देना, सिर्फ इस 4 ट्रिगोनोमेट्री को चेंज करना है, tan कॉट सेक कॉसेक। tan को साइन बाय कॉस कर देना, कॉट को कॉस बाय साइन कर देना, कॉसेक को 1 बाय साइन कर देना, और क्या बच गया, सेक को 1 बाय कॉस कर देना। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। हाँ 1 प्लस, हाँ देखो tan है तो tan को क्या करने बोले, तो tan को सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा बोले, बहुत बढ़िया। प्लस सेक है, सेक को क्या बोले, तो सेक को तो सर कॉस का विलोम होता है, तो इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, फिर इनटू 1 को 1 रहने दो, कॉट बताओ, कॉट बताओ, तो कॉट को लिख सकते हैं सर, कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कॉसेक किसका विलोम होता है सर, तो साइन का होता है, तो 1 बाय साइन थीटा होता है। ठीक है, चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो सर कॉस थीटे हो जाएगा, है ना। तो यहां क्या बच जाएगा, 1 बाय 1 को कॉस थीटा से गुणा करो, तो 1 बाय 1 इंटू कॉस थीटा, 1 बाय 1 मतलब 1, और 1 को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस थीटे होगा, प्लस इस पूरे को कॉस थीटा से गुणा करो, क्या बोल रहे हैं, इस पूरे को साइन थीटा बाय कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करो, तो कॉस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा प्लस, अब फिर इस पूरे को यानी कि 1 बाय कॉस को 1 बाय कॉस थीटा को फिर क्या करो
कॉस के साथ गुना कर दो, कॉस कॉस कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। इस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है ना जी। तो क्लास 10 में आ गए हो बाबू, तो एलसीएम तो आना ही चाहिए, और नहीं तो फिर 1 2 3 क्लास के बच्चे के पास जाओ, तुमको सिखाएगा एलसीएम। चलो यहां देखो, बताओ 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 साइन थीटा कैल्शियम साइन थीटा, यहां क्या बचेगा साइन थीटा, यहां क्या बचेगा साइन थीटा कट जाएगा तो कॉस थीटा, यहां साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। ठीक, यहां तक कोई परेशानी नहीं ना है, ठीक है। अब यहां देखो, अच्छा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? मेरा कहने का मतलब है कि 2 + 3 या 3 + 2 सेम चीज है कि अलग अलग है? तो सर 2 + 3 भी 5 होगा, 3 + 2 भी 5 होगा, यानी कि तब सेम चीज होगा। तो सर यहां देखो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी यहां क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो सर ये दोनों अगर सेम चीज है तो हम इतना सारा को मान ले ए, अगर इसको ए माने हैं तो ये क्या बी हो जाएगा? नहीं सर, ये भी तो ए ही ना होगा, क्योंकि दोनों सेम चीज है। और यहां पर 1 को बी माने हैं तो यहां क्या है, ये भी तो 1 है ना, है तो इसको भी क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। तो आप बताओ ये किस फॉर्मूला में आ गया? तो सर a + b इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला क्या बन गया a + b इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो a² माइनस b² फॉर्मूला होता है। a² मतलब कौन है यहां पर a? तो ये है सर यहां पर cos थीटा प्लस साइन थीटा या फिर साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो यहां लिख दे साइन थीटा प्लस cos थीटा, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां b कौन है? तो सर यहां b 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में दोनों आपस में इंटू हो जाएगा। क्या क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, ठीक है। आगे बढ़े, इसको हटाते हैं, बी हटाना होगा क्या? चलो हटाइए देते हैं। अभी फिर फॉर्मूला में आ गया, ये किस फॉर्मूला में आ गया? a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? तो a² प्लस b² प्लस 2ab है ना, या फिर a² प्लस 2ab प्लस b², ये वाला फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। माइनस 1 का स्क्वायर 1, और नीचे में क्या है सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में पहला फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिख दे 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ क्या है -1, और फिर नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, +1 -1 कट गया, क्या बच गया ऊपर में? ऊपर में बच गया सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर नीचे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया आंसर 2। ऑप्शन सर बताओ ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है सो वो सी है, ठीक, कोई परेशानी नहीं। चलो इसको आराम से देखो और फिर इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब 3 का 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्या है क्वेश्चन बताओ? sec a प्लस tan a, और यहां पर है 1 माइनस साइन a, ठीक है। चलो बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे बताओ? सेक है, क्या करना होगा?
सर इसका विलोम क्या होता है वो कर दीजिए। तो सेक का विलोम होता है कॉस, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos। क्या tan का भी विलोम करना होगा? नहीं सर, tan को फॉर्मूला में तोड़ेंगे। एक फॉर्मूला लिखा है था tan का, क्या बताओ? sin/cos, तो sin A/cos A। फिर 1 माइनस, यहाँ पर साइन है, क्या करना होगा? तो साइन है तो साइन को साइन ही रहने देना होगा, है ना। साइन को और कॉस को बदलने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो एलसीएम बताओ, यहां क्या हो जाएगा? तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक। और फिर यहां पर 1 माइनस साइन ए, ठीक। ऊपर में देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। थीटा नहीं सर, a है तो a ही होगा, b है तो b ही होगा, a। और नीचे में है कॉस a। 1 का स्क्वायर, तो सर 1 का स्क्वायर तो 1a होगा, है ना। अच्छा यहां देखो तो हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए थे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। नहीं सर, थीटा किए थे यहाँ पर। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा। साइन स्क्वायर घोड़ा प्लस कॉस स्क्वायर घोड़ा बराबर भी क्या होगा? 1 होगा। मतलब यहाँ घोड़ा है तो यहाँ भी घोड़ा होना होगा, यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ b है तो यहाँ भी b होना चाहिए, है ना। कहानी ऐसा है। तो सर यहाँ से साइन स्क्वायर a बराबर क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर a बराबर लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो साइन देखो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सॉरी यहां से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे? कॉस स्क्वायर ए, और फिर नीचे में क्या है? कॉस ए। तो ऊपर में 2 कॉस कॉस स्क्वायर, नीचे में कॉस, तो एक कॉस कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ए। क्या है सर ऑप्शन में? ऑप्शन है ए सेक, बी में है साइन, सी में है कॉसेक और डी में है कॉस। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया, ठीक है। चलो इसको उतार लो, हटाएं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कुछ ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। पहले देख लेते हैं प्रूफ करके क्या आएगा, फिर जो होगा वही देंगे। चलो बताओ क्या करना होगा। 1 प्लस क्या बताए? जब भी tan रहेगा क्या करने के लिए बोले? tan के लिए क्या बोले? जब भी tan रहे उसको साइन बाय कॉस करो। तो यहां क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट को क्या करें बताओ? तो कॉट को सर कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए कर देंगे, ठीक है। चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहां पर? पहले तो यहां कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये इतना का काम हुआ। अब हुबहू इतना का फिर काम करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक। अच्छा अब देखो तो इसका वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। फिर देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या? 1, और 1 बाय नीचे में है साइन स्क्वायर ए। ये साइन कहां जाएगा सर? तो ये साइन ऊपर न चला जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे में क्या है? कॉस स्क्वायर ए। और साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं? tan। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, ऑप्शन क्या है? तो सर ऑप्शन डी है, तो ये ऑप्शन डी का हो गया, ठीक है।
कोई टेंशन नहीं। तो इस प्रकार का हम लोग जो है सो 3 का भी सारा क्वेश्चंस बना लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर जो है सो इतना। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी हो। हटा इसको। आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित सर्वसमयिकाएं सिद्ध कीजिए। मतलब यहां पर प्रूफ करने के लिए कुछ कह रहा है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो सर, मतलब हमको किसी एक साइड को लेके चलना है। मान लो अगर हम इस साइड को लेके चलेंगे तो हमको ये चीज लाना है, और अगर इस साइड को लेके चलेंगे तो हमको ऐसे लाना है। ठीक है, चलो ध्यान देना। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को यानी कि LHS को लेकर आगे बढ़ेंगे। सर LHS में क्या है? तो LHS में है सर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, कोई परेशानी नहीं। चलो, क्या सर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दे? a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दे? तोड़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन देखो कॉसेक है, और कॉसेक को क्या करने बोले? कॉसेक को क्या करने बोले? देखो क्या बताएं, इस एक्सरसाइज में सिर्फ साइन और कॉस को अपने हालत में रखना है, बाकी सबको बदलना होता है। जैसे बताए कि tan, अगर tan रहे तो tan को किसके रूप में बदलेंगे? जब भी tan रहे उसको हमेशा साइन बाय कॉस करेंगे, और कॉट रहे तो कॉस बाय साइन रहे, कॉस बाय साइन करेंगे। और सेक रहे, सेक का विलोम क्या होता है? सेक का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन उसका विलोम लिखा है। कॉस का विलोम क्या होता है? सॉरी, सेक का विलोम क्या होता है? तो सर सेक का विलोम कॉस होता है। यानी कि सेक थीटा कहीं नजर आए या सेक ए नजर आए, उसको क्या कर देंगे? 1 बाय कॉस कर देंगे। और अगर कॉसेक नजर आए तो उसको 1 बाय साइन कर देंगे। तो यहां देखो, यहां कॉसेक है ना जी, तो कॉसेक साइन का विलोम होता है, तो साइन थीटा कर देंगे। और कॉट को कॉस बाय साइन कर देंगे। का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने देंगे, है ना। अच्छा, पहले एलसीएम निकालो, नीचे भी साइन नीचे में भी साइन, तो साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा, और यहां बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ तो, अगर मान लो x बाय वाई का होल स्क्वायर रहे तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर कर सकते हैं? बताओ, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी? हाँ सर, कर सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक सर, अभी भी तो नहीं आया इतना, हमको लाना है इतना। देखो ऊपर में कुछ कुछ आ गया है, लेकिन नीचे अभी तक नहीं आया है। तो रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताओ तो, क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि सर जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो है ये, और इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा है ना सर सब में? हाँ थीटे है, चलो टेंशन नहीं। आगे बताइए।
1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सही से लिखिए सर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, इस 1 को लिख सकते हैं सर 1 का स्क्वायर। अरे 1 का स्क्वायर क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, हाँ सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा कोई फॉर्म हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब फॉर्मूला आना चाहिए है ना जी, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। अब क्या होगा सर, नीचे में एक है 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो अब ऊपर में क्या बच गया, तो अब ऊपर में बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। यही चीज लाना था सर, बराबर RHS, है ना, प्रूव्ड। ठीक, चलो इसको उतारो, अगला क्वेश्चन बनाएंगे, हटा इसको। हटाने में भी समय लग जाता है जी, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इस टाइम से। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर क्या कह रहा है, कॉस ए बाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगता है ये वाला, साइड से बनाना होगा, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। असल हम इसको LHS लेके मान, इसको क्या कर लिए, LHS मान लिए। हमको बराबर लाना है 2 सेक ए, बराबर क्या लाना है, 2 सेक ए, बराबर 2 पर दिखाई नहीं देगा, 2 सेक ए, हमको ये प्रूफ करना है, मतलब इतना बराबर इतना प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना। चलो कैसे बनाएं सर, यहां देखो तो सिर्फ साइन और कॉस है, सिर्फ क्या है, साइन और कॉस है, तो क्या साइन को 1 बाई कॉसेक के रूप में चेंज करेंगे, क्या कॉस को 1 बाई सेक के रूप में चेंज करेंगे, नो सर, साइन और कॉस को क्या बोले, इसको ज्यों का त्यों रहने दो। तो फिर कैसे सॉल्व होगा सर, तो इसको काम करो, एलसीएम वगैरह निकालो, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं सर ए है, साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम हो जाएगा, या इसको यहां गुना करो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं सर, हाँ इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तोड़िए, तो यहां तो है सर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, चलो स्क्वायर लगा देते हैं सर, चलो कोई चीज, अब हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब देखो हम साइन स्क्वायर ए, सॉरी यहां कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को बोल सकते हैं 1, है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1, ये किसके बदले 1 आया, तो इन दोनों को जोड़ने के बदले 1 आया। फिर यहां देखो 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर यहां क्या है देखो, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, तो 2 साइन थीटा
नीचे में ज्यों का त्यों रहने दो। साइन को थीटा नहीं होगा सर, ए है सब जगह में, तो ए ही होगा, गलती से लिखा जाता है ए, यहां भी ए, और फिर कॉस ए है, कॉस ए। 1 + 1 2 + 2 साइन ए, फिर नीचे में है 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अच्छा सर कुछ कॉमन है ऊपर में देखो तो सर ऊपर में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां क्या बच जाएगा 1 + साइन ए, और नीचे में भी 1 + साइन ए है और कॉस ए है। अब ये दोनों देखो सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 2/cos a बराबर 2, और 1/cos को लिख सकते हैं, 1/cos को लिख सकते हैं sec a, है ना। और यही चीज हमको लाना था, बराबर कर देना, क्या करना है RHS प्रूव्ड। ठीक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे हम लोग। कितना क्वेश्चन है जी, बहुत क्वेश्चन है, हटा इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 इतना बराबर इतना, तो हम सर सिर्फ LHS को लेके चलते हैं, तुम लोग क्वेश्चन देख लेना अपना किताब से। LHS है tan थीटा बाय 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। ठीक है, चलो अब बराबर लाना है 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। हाँ सर, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, कैसे बनाएं इसको। चलो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये सब, सिर्फ क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान रखना है ना, और क्या करना है उस पर ध्यान रखना है। यहां देखो तो यहां पर सिर्फ tan और cot है। tan cot के बारे में क्या बताए तुम लोग को, बताओ tan cot के बारे में क्या बताएं कि सर अगर tan रहे तो क्या करना होगा, क्या tan को 1/cot करने बोले, cot को 1/tan करने बोले? हो सकता है tan को 1/cot करके या cot को 1/tan करके क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं बनाएंगे। एक ही बात दिमाग में सेट रखना, अगर tan रहे तो sin/cos करना है, cot रहे तो cos/sin करना है, cosec रहे तो 1/sin करना है, sec रहे तो 1/cos करना है, और sin cos रहे तो ज्यों का त्यों रहने देना है ना, नहीं बदलना है सर। चलो बताओ कैसे बनाएंगे इसको। तो क्या सर tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बाय cos थीटा, अवश्य लिख सकते हैं। और cot को सर, cot को लिख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा, है ना। चलो ठीक है, cot को लिख देंगे cos थीटा बाय sin थीटा, 1 - tan को लिख देंगे sin थीटा बाय cos थीटा। एलसीएम निकालो। ऊपर में क्या है पहले देखो, ऊपर में sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, अब बटे में हो जाएगा sin थीटा, अरे बाप रे, और बाकी इधर सर प्लस ऊपर में क्या है cos बाय sin, ठीक है। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, सिर्फ इसको यहाँ गुना कर देना और क्या, तो cos थीटा -1 बाय cos थीटा। ठीक है, चलो ये बताओ ये कहाँ जाएगा, तो एक साइन सर ऊपर चला जाएगा, तो sin थीटा इंटू साइन थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी ये चीज यहां जाएगा, ये चीज यहां आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार ये चीज यहां चला जाएगा, ये चीज यहां आ जाएगा। कितना दूर कटेगा, नीचे की लाइन बनेगा, बन जाएगा। बताओ क्या होगा, ये अगर यहां जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ना, मतलब इसको यहां चलेगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या क्या बच गया, नीचे बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां भी वही करो, ये कॉस कहां जाएगा ऊपर, तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे में बच गया साइन थीटा, और यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज बच गया। ठीक है, लग रहा है बहुत जटिल है। देखो यहां कुछ कॉमन निकाल लेंगे तो चीज आसान हो जाएगा। यहां पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट यहां पर क्या है चेक करो, तो यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या एलसीएम निकलेगा सर, सेम चीज है, सेम चीज नहीं है। हाँ, दोनों अगर प्लस होता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो सेम होता है सर, 2 + 3 और 3 + 2 बराबर होता है, लेकिन 3 - 2 और 2 - 3 बराबर नहीं होता है। माइनस वाला में बराबर नहीं होगा, लेकिन प्लस वाला में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट यहां है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों सेम नहीं है ना। अच्छा, एक चीज देखो, तो अगर हम लोग ऐसे जगह पर फंसे, तो जैसे मान लो अगर a - b है, a - b है, और हम चाहते हैं ये b - a किसी तरह बन जाए, बन सकता है। देखो तो क्या मैं यहां से माइनस कॉमन निकालने के बाद इसको लिख सकते हैं b - a। अरे भाई तो इसको यहां गुना करो, कितना हो जाएगा -b, फिर इसको यहां गुना करो तो माइनस प्लस a, मतलब फिर ये चीज ऐसा ही बन जाएगा। यानी कि a - b में अगर माइनस कॉमन निकाल ले तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, b - a बन जाएगा। उसी प्रकार एकदम सोचो, वहीं पर जो चीज बोले यहां पर सोचो कि अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बोल रहे, cos थीटा माइनस साइन थीटा से, cos थीटा माइनस साइन थीटा से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं बनेगा, हाँ सर बन जाएगा। तो अगर यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा तो यहां भी हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो दोनों क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और यहां है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, यहां माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस, यहां माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा, है ना। जब यहां से माइनस कॉमन निकाले, जब यहां से माइनस कॉमन निकाले, जब यहां से माइनस कॉमन निकाले तो क्या बन जाएगा बताओ, कॉस माइनस साइन क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस बन जाएगा, यानी कि यहां बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सर यहां भी 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो सर 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बच गया साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में है कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में है साइन थीटा। हाँ, अभियोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा सर, और बनेगा देखो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको यहां गुना कर दो, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, इसको यहां गुना कर दो कॉस क्यूब थीटा, मतलब एलसीएम निकाल रहे हैं। नीचे में क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि एलसीएम होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है ना। चलो ठीक है, अब सर यहां पर एक और फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूला को तुम लोग लिख लेना, हम लिख देते हैं, हटा देंगे इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू हो तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ये फॉर्मूला होता है, लिख लो, इसको हटा देंगे।
हटा दें, हटा दें। चलो, तो 1 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या फॉर्मूला लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू का? सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बोले ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर क्या बोले ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मत बाहर जाओ भाई, वीडियो कट जाएगा नहीं तो। देखो तो कटा उधर जाके, नहीं ठीक है। हाँ, और नीचे में क्या बच गया? नीचे में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज कट गया, कटा। अब क्या बचा? देखो अब बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? तो बराबर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना को जोड़े तो कितना आया? 1, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और तो कुछ बचा नहीं। नीचे में बच गया क्या? नीचे में क्या बच गया? नीचे में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलो यहां देख लो छोटा करके, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे, समझ जाना। अच्छा, एक चीज और कि अगर मान लो a प्लस बी बाई सी डी है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई सी डी प्लस बी बाई सी डी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो बताओ यहां क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना, यानी कि क्या है ऊपर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा कट गया। अब देखो 1 बाय साइन, क्या 1 बाय साइन को कह सकते हैं कॉसेक थीटा, और 1 बाय कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा। और यहां तो पूरा कट गया ना सर, पूरा कट गया तो कितना बच गया? 1 बच गया। और हमको यही चीज प्रूव करना था। चेक करो कि इतना बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या है प्रूफ जी? प्रूफ क्या है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सर 1 को पहले लिख सकते हैं ऐसे भी, प्लस के रूप। अगर कोई चीज प्लस है तो किसी को पहले किसी को बाद में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, या इंटू वाला भी सर, तो इंटू वाला भी तो वही हो सकता ना जी सर, 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, रिजल्ट तो 6 से होगा, है ना। और यही था मेरा RHS, ठीक है। चलो बढ़िया से देख लो इसको, बढ़िया से देख लो क्या किए हैं। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि tan को हम लोग साइन बाय कॉस करेंगे, कॉट को कॉस बाय साइन करेंगे, सारा चीज को बदल दिए। अब यहां पर आओ, इसको ज्यों का त्यों रहने दिए। यहाँ एलसीएम कितना आएगा? साइन थीटा, या फिर ऐसे समझो इसको यहाँ गुना कर दो। साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा, नीचे में आ जाएगा साइन थीटा। वही कहानी वहां पर, ठीक है। अब ये साइन कहाँ चला गया? ऊपर, तो साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। वही कहानी यहाँ पर होगा। चलो अब यहाँ आओ, अब हम लोग यहाँ पर कहाँ यहाँ पर क्या किए कि इस चीज को थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए हम चाह रहे थे कुछ कॉमन निकले। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा देख रहे हैं। तो हम लोग क्या किए कि यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बदल जाएगा। और अगर यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए तो यहां तो ऑलरेडी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या कर लिए? माइनस कॉमन निकालिए। तो जैसे यहां से माइनस कॉमन निकाल लिए, यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पर भी है। तो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या किए? कॉमन निकाल लिए। तो यहां पर बच गया इतना और यहां पर बच गया इतना।
है ना। फिर यहाँ एलसीएम निकाले, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। अब तो यहाँ क्या बच जाएगा, एलसीएम समझ में आता कि नहीं आता जी। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है, कहाँ लिखे कहाँ लिखे, अच्छा इसको क्वेश्चन को हटा दे, थोड़ा सा इधर हटा दे। जैसे यहाँ पर जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा है ना, इसको एलसीएम कितना आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उससे गुना कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे होता है एलसीएम। ये देखो कॉस थीटा कट जाएगा तो साइन और साइन स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, साइन क्यू। या फिर बाबू ऐसे समझो, इसको यहां गुना करो, इसको यहां गुना करो तो साइन क्यूब, माइनस इसको यहां गुना कर दो कॉस क्यू, और नीचे को नीचे से ही गुना कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई टेंशन। फिर यहां पर आ गया सर ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फिर ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए फॉर्मूला लिखा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब ये दो चीज सेम चीज कट गया, अब इसके बदले कितना आ गया 1, इसको ज्यों का त्यों रहने दिए, फिर नीचे में जो है सो रहने दिए। अब इसको अलग अलग कर दो, इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों सेम चीजें कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, और 1 बाय साइन को लिख देंगे कॉसेक, और 1 बाय कॉस को लिख देंगे सेक, है ना। अब प्रूफ में जैसे लिखने के लिए कहा था वैसे लिख दिए। प्रूफ में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, यही मेरा आरएचएस था, ठीक है। चलो इसको उतार लो, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो कुछ संकेत भी यहां पर लिखा हुआ है जी, जैसे 3 नंबर में कुछ संकेत लिखा हुआ था, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि व्यंजक को साइन और कॉस के पद में लिखिए। खैर हम लोग साइन बाय कॉस करके ही बनाए, है ना। 4 नंबर में भी क्या कह रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष, मतलब बायां पक्ष को, मतलब एलएचएस को और आरएचएस को जो है सो अलग अलग से सरल करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो एलएचएस क्या है देखो, तो एलएचएस बराबर है 1 प्लस सेक ए और बाय सेक ए। तो पहले इसको सरल करो, है ना, फिर आरएचएस को करना पड़ेगा, संकेत में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बताओ कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस सेक है तो सेक को क्या करेंगे, तो सेक को 1 बाय कॉस कर देंगे, और फिर यहां भी सेक है तो सेक को 1 बाय कॉस कर देंगे, ठीक। ये यहां गुना हो जाएगा तो कॉस ए प्लस 1, और एलसीएम भी कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। बांगड़ू जैसा बन गया यहां, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए, और फिर सर यहां पर क्या है 1 बाय कॉस ए ना, तो ये कॉस ए कट गया तो क्या बच गया यहां पर, तो बच गया कॉस ए प्लस 1, ये बना एलएचएस। अब देखते हैं आरएचएस क्या आता है। आरएचएस बराबर, आरएचएस है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अच्छा ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है सर। तो साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, हाँ सर होगा। तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर नीचे में 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो 1 को पहले वैसे लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ये आप किस फॉर्मूला में आओ बताओ, ये किस फॉर्मूला में है बताओ, पता नहीं चल रहा है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना जी। और नीचे में भी 1 माइनस कॉस। अब ये देखो ख से खत्म, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो सर एलएचएस का भी 1 प्लस कॉस है, आरएचएस का भी 1 प्लस कॉस है। नहीं सर एलएचएस का तो कॉस ए प्लस 1 है, इसका तो 1 प्लस कॉस है, घोड़ा है
अरे 1 प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस 1 लिखो, बात बराबर है ना। हैंस अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, हटा इसको। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, बहुत क्वेश्चन है, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लंबा वीडियो में अपलोड करने में बहुत समय लगता है जी। क्वेश्चन नंबर 5,